नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। भगवान शिव को समर्पित सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज हो रही है। इस वीडियो में हम सावन के महीने के बारे में पूरी जानकारी बिहार के जाने माने आचार्य गोखले शास्त्री जी से लेंगे। सर, सबसे पहले तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना इतना खास क्यों है? क्योंकि भगवान शिव की पूजा हर लोग करते हैं और ऐसे भी दिनों में किया जाता है, लेकिन सावन में इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। अति पावन श्रावण मास का शुभारंभ है। यह मास भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव की आराधना वर्षा ऋतु की श्रावण मास में पूर्ण हरियाली लिए प्रकृति अपने हरियाली को लिए हुए भगवान शिव को समर्पित मास है, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। आए भक्तों, भगवान शिव की आराधना पूजन हम सभी प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हीं की समस्त ब्रह्मांड के सभी देव दनुज मनुज सभी लोग आराधना करते हैं और सभी कोई अपने मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। जी, कहते हैं गुरु बृहस्पति ने भी कहा कि आप जितनी सिद्धियां प्राप्त कर लो, जितनी साधना कर लो, लेकिन सिद्धि सार्थक बिना शिव के आराध्य नहीं हो सकता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा कि कवन्यो सिद्धि शिव आराधे, बिना शिव के आराधना किए सिद्धि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और वो सिद्धि का समय भगवान अभयदानी भोलेनाथ का परम पावन मास श्रावण मास का शुभारंभ हुआ है। और भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी आराधना पूजन श्रद्धा और भावपूर्वक करने से आपके भाग्य में, आपके कुंडली में जितने भी ग्रहों का दुष्प्रभाव है वह परिवर्तित होकर शुभ फल देने लग जाता है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो हैं क्या, भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है उस वस्तु की भी प्राप्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनकी आराधना करने से प्राप्त हो जाती है। जी। हमारा सवाल आपसे ये होगा कि भगवान शिव की पूजा जो है वो कैसे करें? क्योंकि सभी लोग सावन का एक महीना जो होता है लोग पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन जो लोग रोज पूजा करने जाते हैं उन्हें इस खास महीने में कैसे खास पूजा करनी चाहिए ताकि मनवांछित फल जो है वो मिल सके? श्रावण मास के आरंभ दिवस से ही जी, जो इस बार 11 जुलाई से आरंभ हुआ है, जी, तो आरंभ के दिन से ही जो पूरे मास में पूजन करने की इच्छा रखते हैं जो भक्त, जी, वो अपने आप को शुद्ध शारीरिक रूप से शुद्ध रखते हुए मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके भगवान शिव का पूजन कहीं करें, मंदिर में जाएं, जी, गंगा तट पे जाएं, जी, पर्वत के किनारे जाएं, पर्वत के ऊपर जाएं, या फिर घर में करें, लेकिन भाव और श्रद्धा समन्वित होकर करना चाहिए। कण कण में संकट है।
कंकड़ में शंकर है। कहीं भी करें लेकिन भाव भक्ति से करें। भगवान शिव का मंदिर जो भी मिले वहाँ आप जाएं, शुद्ध स्नान आदि करके, शुभ वस्त्र, धवल वस्त्र या पीत वस्त्र आप जो भी धारण करें, शुद्ध वस्त्र पहन कर जाएं, लोटे में जल लेकर जाएं, श्रद्धा पूर्वक पूजन की सामग्री ले जाएं। यह तो पूजन की अनेक विधियां हैं, जी। लेकिन सामान्यतः यदि आप कुछ न कर सकें तो संतों का कहना है एक लोटा जल जी। और समस्त समस्याओं का हल। जी। और भगवान शिव के लिए तो यह कहा गया शास्त्रों में जी। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। बहुत कुछ नहीं, पत्रम मतलब एक पत्ता भी, बेलपत्र भाव सहित। हाँ, पत्रम में भी बेल पत्र नहीं कहा, कोई भी पत्र चढ़ा दे, कोई भी पत्र, लेकिन भाव सहित। लेकिन भगवान शिव को तो बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिल्व पत्र की ही महत्ता है। बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। जी। और हो सके तो स्नान कराएं, चंदन आदि कराएं भगवान को जी। और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। एक वस्तु का अवश्य ध्यान रखें जी। भगवान शिव को जो भी चढ़ाएं वो भग्न टूटा हुआ ना हो। जी। आप अक्षत चढ़ाएं, अक्षत टूटा हुआ ना हो। आप भगवान शिव को मूंग दाल भी चढ़ाया जाता है, जी। तो हरित मूंग, साबुत मूंग चढ़ाएं, वह भी टूटा नहीं रहे। जी। बिल्व पत्र चढ़ाएं तो यह ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ छिद्र वाला न रहे। जी। पुष्प चढ़ाएं तो जिस पुष्प में सुगंध न हो जी उसे न चढ़ाएं, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। मदार पुष्प चढ़ाएं, धतुर पुष्प चढ़ाएं। इन पुष्पों को तो बड़ी महत्ता है भगवान शिव के पूजन में जी। लेकिन सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। रक्त पुष्प भगवान शिव के ऊपर उड़हुल का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जी। खासकर लोग कनेर का फूल जो है वो ज्यादा, कनेर का पुष्प अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को, यह सब चढ़ाएं। और मुख्य रूप से इस श्रावण मास में 4 सोमवारी हैं। जी। सोमवारियों में विशेष पूजा भी करते हैं लोग। और पूजन करने में किसी दिन आप विशेष वस्तुओं का प्रयोग उनके लिए कर सकते हैं। मूंग मिश्रित अन्न चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, जी। दधी मिश्रित अन्न का भी भोग लगाएं, जी। गुड़ से बना हुआ पकवान का भोग लगाएं। जी। शिव पुराण के अनुसार मधु से समन्वित व्यंजन का भी भोग लगाएं। यह सब अति प्रिय है भगवान शिव को। जी, ये सारे चीज भगवान शिव को प्रिय हैं। अब पंडित जी हम बात कर लेते हैं, पूजा तो सभी लोग करते हैं लेकिन फल की इच्छा सबको होती है, सभी भक्तों को होती है कि हम अगर कुछ पूजा कर रहे हैं तो हमारी नौकरी लग जाए। कई बार लोग शादी विवाह के लिए भी पूजा पाठ करते हैं। तो इस सावन मास में कैसे पूजा करें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो आप अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वो आप क्लियर कर लें। भगवान शिव के लिए तो कहा गया है जी। यूं तो विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। जी। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि यदि किसी को विद्या में सिद्धि चाहिए जी तो शिव की आराधना करें। और भगवान शिव की आराधना करने से विद्या क्षेत्र में सिद्धि मिलती है। बिना पढ़े नौकरी तो मिलती नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद भी यदि नहीं मिल रही हो ना तो भगवान शिव के शरण में आ जाओ। और भगवान शिव के शरण में आकर इस श्रावण मास में पान के पत्ते पर कनेर पुष्प रखकर उस पे थोड़ा शक्कर मधु आदि रखकर भगवान शिव को अर्पण करें, श्वेत पुष्प अर्पण करें। ऐसा अर्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप बैठकर करें। आपको अवश्य आपकी लक्ष्य की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से हो जाएगी। आपको अवश्य आप जो चाह रहे हैं विद्या क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलने वाली। जी, तो इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम जानकारी दी है जो इस पूरे सावन महीने में आपको करना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है, खासकर उन लोगों के जो पढ़ाई तो बहुत मेहनत से कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, वो एक बार पंडित जी के बताए गए उपाय को करके देखें
और सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।